खुदाम यसु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं रेवरेंड जस्टिन एल्बर्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किंगडम टॉक ऑन बिलीव टीवी। और मैं शुक्रगुजार हूं खुदाम यसु मसीह नासरी का, जो मेरा और आपका बादशाह है। वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी तन्हा नहीं छोड़ता, वो कभी दूर नहीं जाता, वो हमें अपने करीब कर लेता है। और वो बादशाह है, उसकी जिम्मेदारी है, उसने आपकी जिम्मेदारी ले रखी है कि आप उसके कंट्रोल में, उसके साया में, उसके हाथ के नीचे रहेंगे। और उसने इनविजिबल आर्मी आपकी हिफाजत के लिए भेज रखी है, क्योंकि आप आसमानी बादशाहत के शहजादे और शहजादियां हैं। हाउ गुड किंग इज जीसस क्राइस्ट, प्रेज गॉड। आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम किंगडम टॉक में, जो आप बिलीव टीवी पर देख रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ रिकॉर्डिंग हो रही है। वो जो मेरे वीकली मेरे बहन भाई मुझे फेसबुक ऑनलाइन देखते हैं, मैं शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावंद आपके साथ हो। और जितने भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जितने भी इस वक्त इस प्रोग्राम को ट्यून कर रहे हैं, खुदावंद उनके साथ हो। और आपसे गुजारिश है कि आपसे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, और इसको दूसरों तक पहुंचाने में आप बरकत हासिल करने में पहल कीजिए। और खुदावंद आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे। हालेलुया, प्रेज गॉड। यस, वाकई खुदावंद, हम तेरे बगैर कुछ नहीं। हम तेरी हजूरी चाहते हैं इस वक्त, इस जगह और माहौल पे, और जहां जहां ये प्रोग्राम पहुंच रहा है। जो जो मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी बेटी और बेटा कहीं भी देख रहे हैं, खुदावंद सबके साथ हो। खुदावंद उनकी हिफाजत और निगहबानी करना, और उनके इंटरनेट के सारे इंतजाम को अपने हाथ में ले, ताकि ये प्रोग्राम मिस न करें, ताकि तेरी बादशाही को जान सकें। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आइए एक ज़बूर उसकी हजूरी में गाते हैं। और ज़बूर 103 उसका पहला हिस्सा, पहला वजन। तू आँख है मेरी जान, तू आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा है। तू आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा। दियां नू कदी वे ना भुल बख्शू, शायो दियां नू तू कह मेरी जान, मुबारक खुदा है। तू कह मेरी जान, मुबारक खुदा है। तू आँख है मेरी जान, तेरे सारे पापां नू ओ है मिटांदा, तेरे सारे पापां नू ओ है मिटांदा। तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है, तेनू सारे रोगां तो देंदा
शिफा है, तू आँख है मेरी जान। तेरी जान नू मौत तो बचांदा, तेरी जान नू मौत तो बचांदा, तेनू ताज रहमत दा करदा ता है, तेनू ताज रहमत दा करदा ता है, तू आँख है मेरी जान। तेनू चंगियां चीज़ां नालों रजांदा, तेनू चंगियां चीज़ां नालों रजांदा, तेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शदा है, तेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शदा है, तू आँख है मेरी जान। ओ काबा दे वांगन तेनू जोर दे के, ओ काबा दे वांगन तेनू जोर दे के, ओ तेरी जवानी नू करदा नया है, ओ तेरी जवानी नू करदा नया है, तू आँख है मेरी जान। आमीन। तू आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा है, ते उसे दा ही नाम पवित्र सदा है। प्रेज गॉड। अजीज बहन भाइयों, खुदावंद को मुबारक कहने वाले खुद मुबारक हैं, इसलिए कि वो मुबारक हैं जो खुदावंद के हुजूर में रहते हैं, जो खुदावंद के घर में रहते हैं। तो इसलिए खुदावंद को मुबारक कहना भला है खुदावंद की नजर में। खुदावंद की को मुबारक कहने वाले गोया उसकी वर्शिप करते हैं, खुदावंद को मुबारक कहने वाले गोया उसकी प्रस्तिश करते हैं, खुदावंद को मुबारक कहने वाले गोया उसकी सना गाते हैं। तो खुदावंद को पसंद है, होंठों की कुर्बानी उसको पसंद है, खुदावंद को उसकी तारीफ करना भला लगता है। इसीलिए लिखा है कि खुदावंद इस्राएल की हमदोस्ताइश पर तख्तनशीन होता है। प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे, खुदावंद आपके साथ हो। आइए आज का पैगाम जो पवित्र खुदा का कलाम है उसको पढ़ने के लिए आप जहां भी हैं बड़े अदब और बड़े संजीदगी के साथ बैठ जाइए। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज का पैगाम हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी उसके 6 बाब की 25वीं आयत से 34वीं आयत तक पढ़ेंगे और इन आयात में हम सीखेंगे खुदावंद की जो है आसमान की कुंजियों में से खुदावंद की जो पावरफुल यीशु मसीह के बयानात हैं उनमें से एक बयान हम पढ़ेंगे और खुदावंद के भेदों में से एक भेद को हम आज पढ़ेंगे और सीखेंगे। मैं अपने बेटे दानिश पोरिस और उसकी फैमिली के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जो हर हफ्ते मेरे साथ मौजूद होते हैं और मेरी इस ब्रॉडकास्टिंग को दूसरों तक पहुंचाने में मददगार ठहरते हैं। खुदावंद हमेशा उनका हामी और मददगार रहे। हालेलुया। इस तरह जितने और भी मेरे बहन भाई हैं वो भी अगर खुदावंद के इस कलाम को आगे पहुंचाने में, शेयर करने में, वॉच पार्टी पे लगाने पे, पेजेस पे शेयर करने में या ग्रुप्स में शेयर करने में या इंडिविजुअल
की टाइमलाइन पर शेयर करने में अगर आप मेरा साथ दें तो खुदावंद आपको भी बरकत उतनी ही देगा जितनी मुझे सुनाने में मिलती है। प्रेज गॉड। सो हम मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक तिलावत करेंगे। कलाम खुदावंद में यूं मरकूम है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद को होकर यह ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी को तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दिन काफी है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना मेरे और आपके लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। अजीज बहन भाइयों, आज हमने खुदावंद के भेदों में से एक भेद की बात को पढ़ा। यूं तो सारा कलाम खुदा के मुंह की बातें हैं, यूं तो सारा कलाम उसका मसाशुदा है, लेकिन चंद ऐसे उनमें से सीक्रेट्स हैं जो हम सीखेंगे आने वाले दिनों में, जो बादशाही के ताल्लुक से है। क्योंकि हम बादशाही की बात करते हैं, किंगडम टॉक करते हैं, इसलिए हमें इस प्रोग्राम में खासकर किंगडम की बात करनी है। तो हम किंगडम के हवाले से जानेंगे कि बादशाहत के अंदर असूल और तरजीहात, बादशाहत में असूल व ज़वाबित और तरजीहात, यह है आज का टॉपिक। तो हम शुरू करते हैं। किसी स्कॉलर ने क्या खूब कहा है कि द ग्रेटेस्ट सीक्रेट टू लिविंग इफेक्टिवली ऑन अर्थ इज अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल एंड पावर ऑफ प्रायोरिटीज। जमीन पर रहने का सबसे बड़ा राज तरजीहात के असूलों और फिर तरजीहात की ताकत को समझने पर मुनहसर है। जब कोई भी चीज हमारी तरजीह बन जाती है तो हकीकत में ये हमारी जिंदगी पर असर अंदाज होती है
और हमारा लाइफ स्टाइल बन जाती है। इस जमीन पर रहते हुए इंसान को इतनी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है कि इस शॉर्ट टाइम में उसका इंतखाब करना मुश्किल होता है कि वो किस चैलेंज में से किससे पहले निपटे और किससे बाद में निपटे। हमारी जिंदगी उन तमाम फैसलों का हासिल है जो हर रोज हम लेते हैं। हम किस तरह अपने वक्त को इस्तेमाल करते हैं, आखिरकार हमारी जिंदगी का तायुन वक्त ही करता है। जिंदगी बड़ी सादा डिजाइन की गई है, ना कि मुश्किल। और इस मुश्किल जिंदगी को आसान बनाने के लिए जो असूल है वो है प्रायोरिटाइजेशन, यानी तरजीह। एक मुकम्मल और भरपूर जिंदगी के लिए जो असूल है वो ये है कि जिंदगी के लिए क्या सही है, एक गलत उसका तायुन करना, क्या सही है और क्या गलत इसका तायुन करना होता है जिंदगी में। सो द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी is in the life is not death. The greatest tragedy in the life is not death. But greatest tragedy in the life is life itself, which is without a purpose or with wrong priorities. हमारी तरजीहात हमारी जिंदगी की क्वालिटी को डिटरमिन करती है और तरजीहात ही हमारे बिहेवियर और एक्शंस को डिक्टेट करती है। जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज ये जानना है कि हमें क्या करना है, और जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि मसरूफ तो है पर मुअस्सर तौर पर नहीं। और जिंदगी की बड़ी नाकामी यह है कि रॉन्ग असाइनमेंट में कामयाब होना। जिंदगी की कामयाबी इस बात से नापी जाती है कि आपने वक्त को कितना मुअस्सर तौर पर इस्तेमाल किया है। वक्त जिंदगी की हकीकी पैमाइश है और वक्त जिंदगी की करेंसी है। आप वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपकी जिंदगी का मयार इसका तायुन करता है। आप वो कुछ होते हैं जो कुछ आपने अपने वक्त में कमाया है। आपका वक्त बहुत अहमियत रखता है क्योंकि वक्त आपकी जिंदगी है, और वक्त के मुअस्सर इस्तेमाल की चाबी यह है कि आप अपनी तरजीहात को सही तौर पर इस्टेब्लिश करें। पहला काम पहले करने की आदत डालें। जब आपकी तरजीहात सही हैं तो आप अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व कर सकते हैं। जिंदगी में सही तरजीह ही किसी तरक्की का राज है, क्योंकि जब आप अपने मकसद और निशान के मुताबिक अपनी तरजीह को सेट करोगे तो तरक्की यकीनी आपका मुकद्दर है। सही तरजीह आपका वक्त बचाती है। जब आप सही तरजीह को सेट करते हैं तो फिर अपने मकसद के मुताबिक अपने वक्त को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस तरह आप वक्त बर्बाद नहीं कर रहे और ना ही जाया कर रहे हैं। इस तरह आपकी कुव्वत का तसर्रुफ भी सही हो रहा होता है। सही तरजीह आपकी खूबी और काबिलियत को जाया होने से बचाती है। Why is the principle of priority is so much important? इसका जवाब शायद हमें बिहेवियरल साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट मिस्टर इब्राहिम मास्लो के काम से मिलता है। इब्राहिम मास्लो कहता है कि तमाम नस्ल इंसानी का रवैया एक ही तरह के बुनियादी निज़ामे जरूरत से इख्ज होता है। नंबर 1, पानी, खाना, कपड़े, मकान, पनागा
यानी पनाह जहां रहना, पनाह तहफ़्फ़ुज़, रखवाली यानी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और अहमियत, इंपॉर्टेंस। मास्लो यहां इस लिस्ट को तरतीबवार लिखता है कि जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए वो तरजीह बुनियादों पर इस लिस्ट को बनाता है। ईमानदारी से अगर हम जायजा लें तो तमाम इंसानों के अंदर यह दौड़ लगी हुई है इस लिस्ट में मौजूद तमाम चीजों के हसूल के लिए। हम रोज काम पर जाते हैं और हम में से अक्सर दो दो नौकरियां करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी, खुराक, कपड़े, मकान और प्रोटेक्शन को यकीनी बनाने के लिए। यह सोचते हुए कि बुनियादी तरजीहात बहुत से इंसानों को सिर्फ जिंदा रहने के लिए भगाए रखती हैं या दौड़ाए रखती हैं, और ये सुनकर हैरान होंगे कि बहुत से मज़ाहिब इसी तरह बने हैं कि उन्होंने वादा किया है कि वो ये सारी चीजें तरजीही बुनियाद पर मुहैया करेंगे। यानी मजहब जो है वो दावा करता है, प्रॉमिस करता है। बुनियादी चीजों की दस्तयाबी हर मजहब का वादा और प्रॉमिस है। यानी इंसानों की जरूरत मजहब को तश्कील देती है, इंसानी जरूरत मजहब को तश्कील देती है। हम जिसे ईमान कहते हैं वो इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि हम इस लिस्ट में दी गई चीजों के हसूल के लिए कोशिश करते और बढ़ते जाते हैं मास्लो के मुताबिक। लेकिन खुदा की तरजीह क्या है? खुदा ने प्रायोरिटीज को सेट कर दिया था और पैदाइश के वक्त से खुदा ने इंसान के लिए ऐलान कर दिया था। यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो उसने इंसान की नंबर 1 तरजीह यानी प्रायोरिटी को री एस्टैब्लिश किया। और आप हैरान होंगे कि खुदा की तरजीहात इंसान की तरजीहात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आए उन तरजीहात को सीखें और जानें जो हम इंसानों के लिए खुदा ने एस्टैब्लिश की हुई हैं, जिनको यीशु मसीह बयान करते हैं। अपने जमीनी मिशन को बयान करते हुए यीशु मसीह के इब्तदाई पैगामात, जिनके जरिए उसने इंसान के लिए इब्तदाई तरजीहात को कायम किया, उन पावरफुल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स में से मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 25वीं आयत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? अब हमने यहां नोटिस किया कि यीशु मसीह का बयान मास्लो के बयान को डायरेक्ट चैलेंज करता है। यीशु मसीह का बयान इंसान की नाक़िस तरजीह को एक्सपोज करता है। यानी ये तुम्हारी तरजीह नहीं होनी चाहिए, ये खुदा का वादा है कि वो मुहैया करेगा। ये इंसान की तरजीह नहीं, ये खुदा का वादा है कि वो मुहैया करेगा। यीशु मसीह की ये नसीहत कि फिक्र ना करो, इस बात की दलील है कि इंसान की कफालत के लिए ये सब चीजें पहले से मुहैया किए जाने का वादा मौजूद है। फिक्र सिर्फ इस बात की निशानी है कि आपके अंदर इन चीजों के मुहैया ना होने का डर और खौफ है। लेकिन खुदा के कलाम और वादों पर ईमान इंसान के अंदर दिलेरी पैदा करता है, खुशी पैदा करता है, इत्मीनान पैदा करता है। वैसे भी लफ्ज फिक्र या परेशानी या तफक्कर का मतलब है सोच में पड़ना या अपनी प्रायोरिटी की दिलचस्पी को कायम रखना। यानी पहली दिलचस्पी ईमान की बजाय फिक्र में पड़ जाना होती है। पर यीशु मसीह फरमाते हैं मत्ती की इंजील 6 बाब की 26वीं और 27वीं आयत में कि हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं,
तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? 27वें आयत में लिखा है, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? यीशु मसीह का ये बयान इस बात की दलील है कि हमारी वक़्त इस बुनियादी जरूरतों से ज्यादा है और हमें अपनी वक़्त को इन बुनियादी जरूरतों पर कुर्बान करने की जरूरत नहीं। मत्ती 6 बाब उसकी 28वीं और 30वीं आयत में लिखा है, और पोशाक के लिए फिक्र ना करो। जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते और ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम इत्कादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। इन आयात का जोर यह है कि हमारे खालिक की जिम्मेदारी और उसकी मखलूक को बरकरार रखने के अज़म पर हमारा इत्माद हमें अपनी बुनियादी इंसानी जरूरतों से हटाकर उसकी बादशाही और उसके साथ सेहतमंद ताल्लुकात को बरकरार रखने की तरजीह को हमारी तरजीह बना देता है। जैसे अगली आयत में यह लिखा है, मत्ती 6 उसकी 31 और 32वीं आयत में, इसलिए फिक्रमंद होकर यह ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। यहां लफ्ज पेगन यानी गैर कौम का मतलब जिनका ताल्लुक अपने खालिक से नहीं, जिनका भरोसा खालिक पर नहीं, बल्कि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए वो ईमान की बजाय रिचुअल्स, गैर माबूदों के सामने माथा टेकते हैं, तरह तरह की रस्मात में हिस्सा लेते हैं ताकि उनके कारोबार में बढ़ोतरी हो या उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके। बड़े दरबारों पर जाते हैं, बड़े पीरों के पास, मुल्लाओं के पास, पंडितों के पास जाते हैं और तरह तरह की रिचुअल्स करते हैं जिनमें तावीज बांधना और तरह तरह के और चिल्ले काटना होता है। मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 33वीं आयत में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। यह यीशु मसीह खुदा की नंबर 1 तरजीह को बयान करता है, नंबर 1 प्रायोरिटी को बयान करते हैं। सीक फर्स्ट हिज किंगडम, यह बहुत अहम स्टेटमेंट है। यीशु मसीह ने फरमाया और यह बात इस्टेब्लिश कर दी कि हमारी जिंदगी में नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। यीशु इस बयान के जरिए हमें पहचान देते हैं कि खुदा की बादशाहत खाने पीने और कपड़ों से ज्यादा अहमियत की हामिल है। इंसान की नंबर 1 प्रायोरिटी खुदा के नजदीक इंसान का खुदा की बादशाहत में दाखिल होना है। बाकी सब बादशाही का जुम्मा है कि वो सब कुछ आपको मुहैया करे। यीशु मसीह का यह बयान तजवीज करता है कि कुछ जरूर है जो इंसान के लिए खुदा की बादशाही के बारे में जो इंसान का ख्याल है वो खुदा की बादशाही के बारे में मिस अंडरस्टूड है, यानी इंसान उसको मिस अंडरस्टैंड कर रहा है। अगर हम जिंदा रहने के लिए इन चीजों के पीछे भागते हैं और कोशिश करके हासिल करते हैं कि हम जिंदा रह सकें, तो हम बादशाहत को गलत समझते हैं, क्योंकि ये सब कोशिश आपको बादशाहत में दाखिल होने के लिए करनी चाहिए, क्योंकि
बादशाही में ये सारी चीजें पहले से मौजूद हैं और बादशाह ने इस तरह से खालिक ने तख्लीक किया है आपको कि ये सारी चीजों का उसने बंदोबस्त किया हुआ है। हमने गैर जरूरी तौर पर हार्डशिप और स्ट्रेस को अपने ऊपर इंपोज कर रखा है। मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 34वीं आयत को देखते हैं। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा, आज के लिए आज ही का दिन काफी है। पिछले 15 सालों से ये सादा सा मैंडेट यीशु मसीह के जरिए मुझे मिला, मेरी जिंदगी का मिशन बन चुका है अब, और ये आज तक जारी है, जो मेरी जिंदगी में फैसला लेने में मेरी मदद करता है। और जो बेनिफिट्स हासिल हुए हैं इस कमिटमेंट से, ये मेरी सोचों और उम्मीदों से भी बढ़कर है। मेरी यही एक वजह है कि मैं आपको बता सकूं कि खुदा की बादशाही में रहने के क्या फायदे हैं। यीशु मसीह की तरफ से हमें पहली इंस्ट्रक्शन मिली कि तलाश करो, टू सीक, जिसका मतलब है टू परसू, टू स्टडी, टू एक्सप्लोर, टू अंडरस्टैंड, टू लर्न एंड टू कंसिडर। यानी बादशाहत को जरूर है कि समझा जाए, परसू किया जाए, लर्न किया जाए और सीखा जाए। यीशु के कहने का मतलब है कि किंगडम बाकी तमाम जरूरी चीजों से भी पहले मुकद्दम होनी चाहिए हमारे लिए, ना कि बाकी चीजें। और ये ही एक वाहिद हल है कि जब हम बादशाही को मुकद्दम रखेंगे, बाकी चीजें साथ ही हासिल हो जाएंगी। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि बादशाहत कोई मजहब नहीं, इसलिए इंसान की पहली तरजीह यह नहीं होनी चाहिए कि वो मजहब को तलाश करे, बल्कि बादशाही लफ्ज इंग्लिश में किंगडम, एंड किंगडम इन न्यू टेस्टामेंट इज बसीलिया। जो नए अहदनामा में किंगडम के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो लैटिन जबान है, अरामी और लैटिन में बेसिलिया कहते हैं। और इस जैसा ही एक लफ्ज पुराने अहदनामा में पैदाइश की किताब में इस्तेमाल हुआ है, वो इब्रानी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है ममलका, जिसका तर्जमा पैदाइश 1 उसकी 26वीं आयत में यूं हुआ है, डोमिनियन। सो बोथ वर्ड्स मीन्स डोमिनियन, सॉवरन रूल, किंगडम, रेन और रॉयल पावर। लेकिन मोस्ट मॉडर्न कल्चर में यह लफ्ज या ये बादशाह मिसअंडरस्टूड है और प्रैक्टिकल टर्म में किंगडम को इस तरह बयान किया जा सकता है, किंग मीन सॉवरन रूलर, डोम मीन डोमेन, टेरिटरी या खिता, वो खिता यहां या डोमेन जहां वो अपनी मर्जी को जाहिर कर सके, मर्जी के मुताबिक काम कर सके, मर्जी को अप्लाई कर सके। और यीशु का ये लफ्ज किंगडम इस्तेमाल करना का मतलब है कि गॉड्स गवर्नमेंट, गॉड्स रूलरशिप, गॉड्स डोमिनियन ओवर द अर्थ। खुदा की बादशाही का मतलब उसकी मर्जी के मुताबिक काम हो, जिसमें उसको ही हक हासिल है कि वो अपना हुक्म सादर कर सके, यानी मर्जी के मुताबिक। इसका मतलब आसमानी दायरा इख्तियार भी है, खुदा का नज्म व नस्क यानी खुदा की हुकूमत। अब दूसरा लफ्ज इस आयत में इस्तेमाल हुआ है रासबाजी, टू सीक हिज राइटियसनेस, जिसको राइटियसनेस मीन डिसिप्लिन ऑफ लॉ। इसका मतलब रिलीजन नहीं है,
बल्कि डिसिप्लिन ऑफ लॉ, जिसका मतलब है राइट पोजिशनिंग। टू बी राइटियस मीन्स टू बी in alignment with authority of government, to have correct relationship with the authority of the government, to be in right relationship with the authority of the government, and to be in legal or lawful alignment with the authority and government of God, and to be in correct standing with the law or regulations, principles of the authority of God, and to fulfill the requirements of authority. اس لحاظ سے راسبازی کا مطلب ہے آپ کے تعلقات آپ کی گورننگ اتھارٹی کے ساتھ بالکل ٹھیک ہیں، جو آپ کو کوالیفائی کرتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کی جتنی سہولتیں موجود ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ یہ ہے یسوع مسیح کا مطلب کہ جب بادشاہی میں داخل ہوئے اور پھر آپ کے تعلقات بادشاہی کی حکومت کے ساتھ بالکل رائٹ ہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ حکومت میں جو کچھ موجود ہے آپ کو بھی برابر حصہ ملے، ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی، جس کا مطلب ہے سو دس پرامس انکلوڈز آل یور فزیکل نیڈس، آل یور سوشل نیڈس، آل یور ایموشنل نیڈس، آل یور سائیکولوجیکل نیڈس، آل یور فائنینشیل نیڈس اینڈ آل یور سیکورٹی نیڈس۔ متی 5:6 میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ اب بادشاہی کو جانیں گے کہ یہ تصور ہے، بادشاہی کا تصور کیا ہے؟ بادشاہی کا تصور انسان کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی حکومت کی ایک شکل، ایک فارم، ایک ماڈل جو خالق نے خود متعارف کروایا۔ یہ تصور سب سے پہلے پیدائش کی کتاب میں اس وقت ظاہر ہوا جب خدا نے انسان کو بنایا۔ انسان کو پہلا کام جو سونپا گیا وہ بادشاہی کا کام سونپا گیا۔ پیدائش 1:26 میں لکھا ہے، let them have dominion، کہ انسان اختیار رکھے، انسان بادشاہی کرے، انسان مینج کرے، انسان رول کرے زمین اور زمین کی تمام چیزوں پر۔ خدا کا منصوبہ انسان کے لیے یہ تھا کہ وہ آسمانی بادشاہی یعنی گورنمنٹ کا دائرہ کار زمین پر انسان کے ذریعے سے نو آباد کاری کے اصولوں کے تحت بڑھائے۔ انسان کو کام سونپا گیا کہ وہ آسمانی کلچر اور انفلوئنس کو زمین پر قائم کر سکے، جس سے انسان خدا کی ویلیو اور موریلٹی کو زمین پر پیش کر سکے۔ اور یہ پہلی حکومت یعنی بادشاہی تھی جس کا حاکم یاہوے دا کنگ نے اپنی آسمانی حکومت کو زمین تک اپنے بچوں کے ذریعے بڑھایا۔ یہ بہت حیران کن بات ہے کہ بائبل کے اندر نہ مذہب کے ذریعے بلکہ شاہی خاندان کے ذریعے بادشاہی کو زمین تک بڑھایا گیا ہے۔ جب سے انسان گرا ہے تب سے وہ اس کوشش میں ہے کہ کنگڈم کے تصور کی نقل کی جائے، لیکن ساری تاریخ گواہ ہے جب انسان نے آسمانی بادشاہی کو زمین پر قائم کرنے کی کوشش کی ہے، خدا کی مرضی کے بغیر یا خدا کے بغیر یعنی اپنی ریچول اور مذہب کے ذریعے، انسان تب فیل ہوا ہے۔ اس لیے مذہبی حکومتیں ہمیشہ ناکام ہوتی آ رہی ہیں، چاہے وہ کرسچن ہوں، مسلم ہوں، بدھسٹ ہوں، ہندو ہوں یا یہودی ہوں۔
यही वजह है कि खुदा को खुद जमीन पर आना पड़ा ताकि वो जमीन पर अपनी हुकूमत वापस बहाल कर सके। यशायाह की किताब उसके 9वें बाब की 6ठी आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदल और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। इंग्लिश में इसको यूं पढ़ते हैं, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace। क्योंकि जमीन कभी भी आसमानी बादशाही को खड़ा नहीं कर सकती और कायम नहीं रखती। अपने तौर पर जमीन खुदा की आसमान की बादशाही को कायम नहीं कर सकती। आसमान की बादशाही को आसमान से ही जमीन पर आना और कायम होना जरूर है। जमीन अपने तौर पर यह नहीं कह सकती कि हां मैं आसमान की बादशाही को कायम कर लूं या कर सकता हूं। नहीं, इसको आसमान से ही आना जरूर है, क्योंकि आसमान की बादशाही इंसान के थ्रू जमीन पर कायम हो। सो यीशु जमीन पर आया कि वो उसी बादशाही को जमीन पर फिर से बहाल करे, ना कि मजहब को बहाल करे। कि इंसान ने बादशाही को खोया है, ना कि मजहब को। और इंसान को बादशाही की तलाश करनी है जो वो बहुत पहले खो चुका है, ना कि मजहब को। इसीलिए मजहब इंसान की रूहानी प्यास को नहीं बुझा सकता, क्योंकि आप प्यासे हैं। आप जितनी मर्जी रोटी खाएं, बेहतरीन से बेहतरीन रोटी, मजेदार रोटी, और हर तरह से आपके सामने रोटी रखी जाए, आप प्यासे हैं। आपको प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। इसी तरह आपकी रूहानी सेटिस्फैक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ गॉड की जरूरत है, किंगडम ऑफ हेवन की जरूरत है, किंगडम ऑफ गॉड की जरूरत है, पावर ऑफ गॉड की जरूरत है। आपकी रूहानी सेटिस्फैक्शन के लिए आपको जमीनी मजहब की जरूरत नहीं। प्रेज गॉड। सो ये तसव्वुर कैसे गुम हुआ? किंगडम कॉन्सेप्ट एज ए होल हैज बीन लॉस्ट। कैसे? इंसान अपनी सकाफत में गुम हो चुका है, स्पेशली इन वेस्टर्न वर्ल्ड। इंसानों ने अपनी कोशिश से आसमान की बादशाही को जमीन पर कायम करने के लिए खुद अपनी गवर्नमेंट का इंतखाब किया, लेकिन इंसान का हर तजर्बा नाकाम हुआ। जैसे इवल किंगडम्स, एम्पायर्स, डिक्टेटर्स, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, टोटलिटेरियनिज्म और बहुत सारे दूसरे मॉडल ऑफ गवर्नमेंट या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इंसान के दिल में हमेशा ख्वाहिश दम तोड़ जाती है कि वो रास्ते की हुकूमत की बजाय किसी और हुकूमत में खुश रह सके, पर नहीं। माजी के झरोकों में झांकने से पता चलता है कि कुछ ऐसी बादशाहतें भी हो गुजरी हैं जिनके कुछ उनसर खुदा की बादशाही से रिजेंबल करते थे, लेकिन खुदा की बादशाही के हम पल्ला हो नहीं सकते थे। आज के दौर में भी लोग जिंदा हैं, लेकिन बादशाही के साथ उनके ताल्लुकात और राब्ते कट चुके हैं। नतीजतन बादशाही के तसव्वुर से नावाकफियत इंसान को बाइबल समझने से कासर रखती है और मुश्किल लगता है कि वो बाइबल समझ सकें। लिहाजा आने वाले दिनों में
बादशाही के तसव्वुरात के बारे में हम मजीद सेशन करेंगे। हर हफ्ते एक नए बादशाही के कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप सबसे गुजारिश है इस प्रोग्राम को प्रमोट करें, दूसरों से शेयर करें और दूसरों को दावत दें, इनवाइट करें, क्योंकि खुदा की मर्जी है कि आप अपनी जिंदगी में अब बादशाही में दाखिल हों और जमीन पर रहते हुए आसमानी बरकत और उन नेमतों से बहरामंद हों जो कुछ एरोनियस स्टडी के जरिए से मुख्तलिफ मज़ाहब ने ये गलत तालीम दे रखी है कि आने वाले दौर में यानी आसमान पर आप मेवे खाएंगे और अच्छी अच्छी चीजें लेंगे। लेकिन वाई नॉट ऑन दिस प्लेनेट? आए खुदा की बादशाही को जाने और पहचाने, ताकि अब जमीन पर रहते हुए उसमें दाखिल हों और जमीन पर रहते हुए उस बादशाही के फयूज़ो बरकत और उसकी तमाम जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जो चीजें मौजूद हैं, उनसे बहरामंद हो सकें, उनको हासिल कर सकें और जमीन पर रहते हुए आसमान का मजा चख सकें। हमें आसमान का मजा चखने के लिए हेवन में जाने के इंतजार की जरूरत नहीं है या हेवन में जाने की जरूरत नहीं है। हम जमीन पर रहते हुए उस बादशाही को तजर्बा कर सकते हैं। खुदावंद आपको अपने कलाम के वसीले से बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू। अजीज बहन भाइयों, ये थी खुदावंद की वो बादशाही की चंद बातें जो आपसे करना जरूरी थी, ताकि आप बादशाही को बेहतर तौर पर समझ सकें और बादशाही के सारे लवाजमात को अपनी जिंदगी में ले सकें। रोटी, कपड़ा, मकान और प्रोटेक्शन और इसके साथ बहुत सारी चीजें, यह आपका मसला नहीं है। आपका मसला यह होना चाहिए कि बादशाही के अंदर एंटर होना है और गवर्नमेंट के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, आपकी अलाइनमेंट कैसी है। आप डिस्पोजिशन तो नहीं हो चुके, आप डिसअलाइन तो नहीं हो चुके। अगर हो चुके हैं तो अलाइनमेंट में आए और खुदाम की बादशाही को पहचाने। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए टॉपिक के साथ। खुदाम आपको बरकत दे। आखिर में आपके लिए दुआ करूंगा। ऐ बादशाह, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरे भेद जो तू सिखाता है रोज बरोज, ये भेद मैंने आगे पहुंचा दिए। अब अगले हफ्ते के लिए अता फरमाना, ताकि अगले हफ्ते फिर मैं बहन भाइयों से तेरी बादशाही की भेद को शेयर कर सकूं, ताकि हम आसमानी बादशाहत का मजा जमीन पर रहते हुए चख सकें। यीशु के नाम से मांगते पा लेते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।